वेलकम गाइस, हमारी बेसिक की मैथ की सीरीज़ का पहला पार्ट 1 आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। ये सीरीज़ वाकई में आपके लिए हेल्पफुल होगी जो अभी हाल फिलहाल में जो अपने आप को यूँ समझते हैं कि हमारे लिए मैथ का समझना बहुत मुश्किल है। और उनके लिए मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उनको बेसिक बातें नहीं पता होती हैं। बेसिक जब कमज़ोर होता है तो अपन आगे बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं अपन। दैट्स वाई ये बेसिक सीरीज़ प्लेलिस्ट आपके साथ में साझा करने जा रहा हूँ जिसका पार्ट 1 है। और ये पार्ट 1 हमारी जो सबसे एकदम सिंपल से सिंपल छोटी से छोटी स्टेप है जो कि है जोड़वा की, यू नो एंड आई नो। तो उसका उसके बारे में अपन सीखेंगे। हमें पता है कि जोड़वा क्या आती है, लेकिन अपन इस छोटी छोटी बातों में बहुत सी मिस्टेक कर देते हैं। तो इनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये आपको जो पार्ट 1 आपके लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है। देखिए, हमें सिंपल मैथमेटिक्स तो सबको आती है। जैसे अपन को कोई कहे कि 7 में से 5 घटाओ, तो अपन सब घटा देते हैं कि 7 में से 5 आराम से अपन घटा सकते हैं। लेकिन जब अपन को कोई कह दे कि 5 में से 7 घटाओ, तो वो चिन्ह किसका होगा? -2, -2 होगा या 2 होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, किसी को डाउटफुल हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे इसमें सीखने के लिए, देखो अपन सीखते हैं कि बेसिक बात से अपन ये मान लेते हैं कि प्लस जमा को इंगित करता है और माइनस उधार संख्या को इंगित करता है। अपन किसी दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, वहाँ पर हमारा खाता चल रहा है, ठीक है। और वहाँ पे जो दुकानदार है वो माइनस संख्या को तो लिखेगा, जो भी अमाउंट माइनस में लिखेगा उसका मतलब है वो हमारी राशि बकाया राशि है। और जो राशि प्लस में लिख रहा है मतलब वो हमारी वो राशि क्या की गई है? जमा राशि की गई है। तो ये दोनों सिंबल समझ में आए। अब अपन एक बार दुकान में जाते हैं और कोई 7 रुपये, उसको देखो पहली बात क्या कर रही है, +7 है, इसका मतलब हमारा 7 रुपये वहाँ जमा किया हुआ है। और वहाँ से अपन 5 रुपये की कोई वस्तु लेके आते हैं। इट मीन्स जो अपन बकाया छोड़ के जाते हैं तो दुकानदार वहाँ क्या लिखता है? -5। अतः 7 में से 5, तो अब हमारी जो हमें देय राशि कितनी, हमारी एक्स्ट्रा राशि बचेगी, हमारी जमा राशि बचेगी, वो क्या हो जाएगी? 2। अभी देखो दूसरी कंडीशन में क्या है, अपन 5 रुपये एक बार गए और जमा कर दिए, और दूसरी बार जाते हैं तो 7 रुपये की कोई वस्तु लेके आ जाते हैं जो बकाया छोड़ के आते हैं। तो दुकानदार 5 - 7 लिखेगा। अब देखो आगे वो -2 लिखेगा। क्यों लिखेगा? क्योंकि अब भी 2 रुपये बकाया है, न कि हमारा एक्स्ट्रा जमा है। क्योंकि 5 रुपये देते और 7 रुपये की वस्तु लेके आ गए, बकाया राशि कितनी हुई? 2 रुपये। इट मीन्स माइनस चिन्ह 2 किस चिन्ह का होगा? -2। ये बात समझ में नहीं आई तो एक दूसरा तरीका ये है कि जो राशि, जिस राशि का जो बड़ी संख्या है उसका जो चिन्ह होगा, हमारी जो भी कैलकुलेशन में जो बड़ी संख्या है उसमें जो उसका चिन्ह होगा, वही चिन्ह उनके घटाने के बाद में अपन रख देंगे। जैसे 7 में से 5 घटाया और यहाँ 2 रखा, लेकिन समस्या है कि 2 प्लस का होगा या माइनस का होगा। घटाना तो हर कंडीशन में, यदि अलग अलग प्रकार के चिन्ह है तो हमें घटाना ही है, ठीक है। तो अलग अलग चिन्ह को घटाना ही है। तो अब जैसे यदि 7 में से 5 घटा दिए 2 है, अच्छी बात है, कोई बात। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है? 7 बड़ी है, तो चूंकि किस में है? प्लस में, तो अपन चिन्ह भी क्या रखेंगे? प्लस वाला। और 5 - 7, इसमें बड़ी कुछ संख्या कौन सी है? 7 है, लेकिन चिन्ह किसका है इसके पास? माइनस का। तो यहाँ जो हमारे पास उत्तर आ रहा है वो भी किस में रखेंगे? अपन माइनस में रखेंगे। यहाँ पे देखो 10 और 15 में, 10 में से 15 घटाना है, या 15 में से 10 घटा दो, कितना आएगा? 5 ही आएगा, सीधी बात है। लेकिन वो चिन्ह किस चिन्ह का होगा? 5 माइनस का होगा या प्लस का होगा? वो हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो बड़ी कौन सी संख्या है? यहाँ बड़ी संख्या 15 है, तो उसका चिन्ह क्या है? उसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? -5 होगा। नेक्स्ट, यदि दोनों संख्याओं का चिन्ह समान होते हैं तो जो चिन्ह होता है वही रह जाता है और संख्याएं आपस में जुड़ जाती है। दोनों संख्याओं का यदि जैसे जो भी जुड़ रही है, जो भी घट रही है, वो दोनों का समान चिन्ह है तो वो आपस में क्या होगी? जुड़ेगी। जैसे 9, ये 5 + 7 है, तो 5 + 7 मतलब 12, जो हम सिंपल हमें सबको आता है। तो इन चिन्ह का दोनों समान, तो अपन क्या कर लिए? हमने जोड़ दिया इनको। लेकिन यदि जैसे -5 - 7 आ जाए, तो यहाँ पे किसी घटाना वटाना नहीं कि आप जैसे माइनस को देख लिए और आप घटाने लग गए, नहीं, दोनों का समान चिन्ह है। तो जब दोनों समान समान एक साथ आएंगे तो वो क्या करेंगे? वो एक दूसरे के और
वो जुड़ जाएंगे। यदि समान प्रकृति के समान पास में आते हैं तो वो क्या होंगे, जुड़ जाते हैं। एक होनार है, दूसरा भी होनार है, तो वो और अच्छे होनार होंगे, उनमें इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन एक होनार और दूसरा बुद्धू आता है तो वो होनार को भी क्या करेगा, बुद्धू करेगा। यदि वो ज्यादा खतरनाक बुद्धू है तो उसको अपनी तरफ बुद्धू से मतलब माइनस में ले आएगा, और छोटा है तो वो हल्का बुद्धू करेगा, लेकिन करेगा। लेकिन यहाँ समान चिन्ह होते हैं तो वो क्या करते हैं, वहां पे वही चिन्ह रहता है जो था और उनका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है गुणा और भाग। तो गुणा और भाग को हम कैसे सीखेंगे, उससे पहले आपको ये चार बातों के जो चार ये जो कोड है इनको अच्छे से समझना। यदि आप इन चार बातों को अच्छे से समझ गए तो इट मीन्स अपन को कहीं भी प्लस माइनस की मिस्टेक होने की संभावना नहीं रहेगी। जैसे यदि प्लस और प्लस, यदि दो प्लस की संख्याएं आपस में गुणा होती है तो जो गुणनफल होगा वो भी किस में होगा, प्लस, नंबर 1। नंबर 2, यदि माइनस और माइनस आपस में गुणा होगी तो वो भी क्या होगी, प्लस ही होगी। क्या होगी, प्लस। मतलब यदि समान चिन्ह हुए, देखो इसमें समान है, प्लस प्लस है तो प्लस हुआ, माइनस माइनस यहां पर भी देखो दोनों चिन्ह समान है, इट मीन्स वहां पर भी प्लस होगा। अब इधर देखो नीचे एक प्लस है एक माइनस है तो चिन्ह होगा माइनस का। मतलब कोई संख्या एक प्लस की, जैसे +5 है और वो गुणा होती है -3 से, तो जो 15 आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। अभी देखो ये माइनस है, यदि दूसरी माइनस है और पहली प्लस है तो भी क्या होगी, माइनस की होगी। और एक शब्द में कहूं तो समान चिन्ह होंगे तो जो गुणनफल होगा वो धनात्मक होगा, और असमान चिन्ह की दो संख्याएं होगी तो जो गुणनफल होगा वो किसका होगा, ऋणात्मक होगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल है, -5 गुणा -7, जवाब क्या आएगा, +35। दोनों चिन्ह सेम थे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब दो प्लस भिड़ते हैं आपस में, जब दो तो प्लस होता है, सॉरी, जब दो माइनस आपस में भिड़ते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, प्लस बना लेते हैं। और जब एक प्लस और एक माइनस आपस में भिड़ते हैं तो प्लस वाले को माइनस माइनस कर देता है। इट मीन्स यदि असमान चिन्ह है तो माइनस होगा और समान चिन्ह है तो प्लस होगा। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारी, जैसे कुछ एग्जाम्पल और आपके साथ है, -5 और -3 क्या होगा, +15। वाई, क्योंकि दोनों चिन्ह समान थे तो चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का होगा। ठीक है, 10 और -2 तो क्या चिन्ह किसका होगा, दोनों समान, असमान है तो चिन्ह किसका, तो जवाब जो भी गुणनफल आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। ओके, नेक्स्ट आपके एक साथ एक क्वेश्चन है सिंपल सा, -3 ये फेज है, -3 गुणा -2 गुणा -4 गुणा -5, इन चारों को गुणा करता हूं तो 120 आता है। लेकिन सवाल ये है कि वो 120 प्लस का होगा या माइनस का होगा। इसको समझने के लिए देखो, -3 और -2 गुणा करोगे तो संख्या किसकी बन जाएगी, प्लस के 6 बन जाएंगे। हमें पता है समान चिन्ह प्लस हो जाते, ये भी दो माइनस आपस में भिड़ेंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस। और जब प्लस प्लस आपस में भिड़ेंगे तो चिन्ह का किसका हो जाएगा, प्लस का ही हो जाएगा। इट मीन्स, और नीचे वाले में देखो ये -3 और ये +2 आपस में जब गुणा होंगे तो चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस, मतलब प्लस के 6 आ जाएंगे। इधर देखो ये आपस में गुणा होंगे, -5 -1 तो चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का 5। अब देखो ये गुणा होगा -4 से, किससे होगा, -4 से, तो 6 गुणा -4 इट माइनस के 24 होगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस है एक माइनस है तो चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा, तो माइनस के 24 हो जाएंगे। और माइनस के 24 जब प्लस के 5 से गुणा होगा तो जो 120 आएगा वो भी किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि इधर एक माइनस थी और एक प्लस थी, तो जो चिन्ह बनेगा वो किसका बनेगा, माइनस का। और इस बात से आप देखो एक कंक्लूजन निकालो, यहाँ पे कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 सम संख्याएं, 1 2 3 4 5 विषम संख्याएं। अतः जो यदि सम संख्याएं हमारी जो कैलकुलेशन में आती है तो जो संख्या जो उनका चिन्ह होगा वो क्या होगा, धनात्मक। और यदि विषम संख्याएं का संख्या होती है, जैसे यहाँ पे जब 5 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, 5 स्टेप के नंबर बन रहे हैं तो 5 डिजिट बन रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा।
समझे मेरी बात को। यदि विषम संख्या के नंबर बन रहे हैं तो माइनस होगा और सम संख्या बन रही है तो प्लस होगा। ये बात आप रख सकते हो याद एक शब्द में। ये आपके साथ एक एग्जाम्पल हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है, इसको आपको वैसे सोल्व करना था, लेकिन जैसे -3 गुणा -4 प्लस 5 3 -2 -10। देखो इनको ऐसे, यदि ऐसे फ्रेज में कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले गुणा किया जाता है। यदि गुणा जोड़ बाकी हो तो सबसे पहले क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। और जैसे 3 और 4 है, आपस में गुणा कर दो इनको, 12 हो जाएगा। किसका होगा, माइनस का होगा। फिर देखो और गुणा कौन है, 3 और माइनस के 2 है तो ये भी गुणा होगा। और गुणा होगा, देखो एक प्लस है एक माइनस, तो गुणा किस, तो क्या प्राप्त होगा, -6 प्राप्त होगा। और -10। अब देखो -12 +5 -6 और -10, ये जो नेक्स्ट स्टेप हो गई। अब इससे देखो प्लस माइनस माइनस को जोड़ लो, -12 -6 और -10, -12 और -6 कितने हुए, 18, और -10 18 और -10 कितने हो गए, -28, और उसमें +5 है तो ये आपस में क्या हो गए, घटेंगे, क्योंकि चिन्ह क्या है यहाँ पे, असमान है तो घटेंगे। इट मीन्स 23 आएगा। और वो चिन्ह किसका आएगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वही उस उत्तर का चिन्ह होता है जो योग के बाद में आता है। तो बड़ी संख्या यहाँ 28 है और उसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस ही होगा। नेक्स्ट देखो आपके साथ ये जो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, 4 एग्जांपल्स लिखे हैं, ये एग्जांपल्स आपको स्वयं को करने हैं और इनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजना है। आई विल सी क्या आप सीख पाते हैं या नहीं पाते हैं। एक बार ज़रूर इनको सोल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर आपको भेजना है। उम्मीद है आप भेजोगे। अब देखो भाग की बात करते हैं। भाग में क्या है, हमारे ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये चिन्ह ऊपर नीचे का क्या लोचा है। जैसे ऊपर हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा, नीचे हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा, इनके बीच में हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए आप एक बात याद रखिए, यदि किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे कहीं पे भी हो, जो भी मान होगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा। और इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि ये -2/3 और ये -2/3 दोनों इक्वल है, एक ही बात है। ये भी एक ही बात है, यदि बीच में है तो भी एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है इससे। क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस, ऊपर का -2 है और नीचे का +3 है, तो माइनस प्लस तो प्लस माइनस ही होना है। तो माइनस कहीं भी हो वो क्या संख्या किस में होगी, हमेशा माइनस में ही होगी। और देखो दूसरी शर्त में क्या है, जैसे -2 बटा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ -2 बटा और -3, -2 और -3, इसमें क्या है, देखो ये और ये इक्वल है। क्योंकि जब अपन भी देखें ना गुणा में क्या हो रहा, माइनस गुणा माइनस कितना हो रहा था, प्लस हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है सेम। अब यदि 2 माइनस है इट मीन्स 2/3, वो भी किसका होगा, प्लस का होगा। क्योंकि 2 माइनस जब आपस में भिड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है समान चिन्ह हमेशा धनात्मक होते हैं गुणा में, और भाग में भी वही जो गुणा का कंसेप्ट है वही भाग में कंसेप्ट है। और जोड़ बाकी में क्या कंसेप्ट है, जोड़ बाकी में बड़े छोटे का कंसेप्ट है। यदि चिन्ह असमान हुए तो जो संख्या बड़ी है उसका वही चिन्ह रह जाएगा, और यदि समान चिन्ह है तो आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है, और जिस चिन्ह की थी वही चिन्ह रह लेगा। ओके, उम्मीद है आपके ये पूरा समझ में आ गया होगा। और जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर भेजिएगा आ गया। और आपको यदि कम्प्लीटली आगे की जो बेसिक क्लासेस चाहिए, जो बेसिक टॉपिक है सभी, वो आपको यदि चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्द सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंचे और आप इन बेसिक क्लासेस से कभी भी वंचित न रहें। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।